माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गणेश भगवान का ध्यान करें। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेतु सर्वविघ्नोपशान्ते। अमीप्सिद्यार् पूजितो या सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपते नमो नमः। श्री गणेश भगवान की जय। ओम नमो देव्ये महादेव्ये प्रीमावाम्यहम् सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गौरी मैया की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय नमः। नमः शिवाय नमः। नमः शिवाय नमः। श्री राम जी का ध्यान करें। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। हे राम पुरुषोत्तम नरहरिनारायणं केशवा गोविंद गरुड़ध्वजा गुणानिधि दामोदर माधवा। हे कृष्णा कमलापति यदुपति लक्ष्मीपति सीतापति वैकुंठपति चराचरपति पाहि माम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नामावरानने। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गंगे सप्तते मोक्षदायका। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पानु महासायका चारु चापम नमामि राम रघुवंशनाथम। वसुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्यावर रामचंद्र की जय। जगत जननी माता सीता की जय। श्री लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भैया की जय। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। निश्चय प्रेम प्रतीतते विनय करे सन्मान तही के कारज सकल शुभम सिद्ध करे हनुमान। पवन सुत हनुमान की जय। इसी के बाद में भगवान को चंदन सिंदूर के टीका लगा दे। श्रीखंड चंद्रम दिव्यम गंधाद्व सुमनोहरन विलेपन सुशेषनम चंद्रम प्रतिगृहताम सिंदूर शोभनम रक् सौभाग्यम सुखवर्धनम कामाद चेवम सिंदूरम प्रतिगृहताम। सिंदूरम समर्पयामि श्री गणेशाय नमः। माता गौरी नमः। नमः शिवाय नमः। श्री हनुमत समेत श्री सीताराम लक्ष्मणाय नमो नमः। अगरबत्ती जला दे। वनस्पति रसोद्भूत गंधाद्व गंधुतम आद्र सर्वदेवानां धूपोज्याम प्रतिगृहताम धूपम दर्शयामि। दिया दिखा दे भगवान को। ओम साज्यम चावर्ती संयुक्तम
वाया दीपम गृहाण देवेश त्रिलोक्यातिमिरापहम धूपम दीपम दृश्यामि श्री गणेशाय नमः माता गौरी नमः नमः शिवाय नमः श्री हनुमत समेत श्री सीताराम लक्ष्मणाय नमो नमः। प्रसाद अर्पण करे भगवान को। ओम घृतपक्वाह विशानम पायसम चा शर्करम नाना विदंगचो श्री हनुमत समेत श्री सीताराम लक्ष्मणाय नमो नमः। प्रसाद अर्पण करके आचमन कर दे, पानी छीटा दे दे। आचमनियम जलम समर्प्यामि नैवेद्यम समर्प्यामि ऋतु फलम समर्प्यामि श्री हनुमत समेत श्री सीताराम लक्ष्मणाय नमो नमः। ठीक, भगवान को सब कुछ अर्पण करने के बाद रामायण की कथा श्रवण करें। पिछले सप्ताह हम लोगों ने दोहा पे रामायण छोड़ा था, वहीं से आगे बढ़ा है। भलो भलाई पहलही लहै निचाईनी सुधा सराही अमरता गरल सराही मीच सियावर रामचंद्र की जय। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि जो भले पुरुष है, जो साधु संत है और जो निशाचर रूप में जीवन को व्यतीत करते हैं, जिसको बुरे कहते हैं हम लोग, ऐसे लोगों के लिए कहा गया, बाबा कहते हैं कि परंतु जो भले पुरुष है वे भलाई करने से बड़ाई पाते हैं, नीच नीचाई करने से सराए जाते हैं। सुधा सेवन से अमरता, सुधा अर्थात अमृत पीने से अमरता प्राप्त होती है। विष सेवन से मृत्यु होती है, विष अर्थात भोजन। अपने अपने गुणों में दोनों सराए जाते हैं। खल अग अगुण साधु गुण गाहा उभय अपार उदधि अवगाहा तहिते कछु गुण दोष बखाने संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। कहते हैं कि फिर भी साधु महात्माओं का विभाग दिखलाते हैं कि खल जो दुष्ट है वे पाप और अवगुण को ग्रहण करते हैं। जो दुष्ट लोग होते हैं, असाधु जिसको कहते हैं, ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि वे पाप को ग्रहण करते हैं, अवगुण को ग्रहण करते हैं, साधु गुणों को ग्रहण करते हैं। दोनों अपार गहरे समुद्र है। इसी कारण कुछ गुण और दोषों का वर्णन बाबा कहते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने और गुण और दोषों का वर्णन किया है। इसको कहते हैं कि पहचाने बिना संग्रह और त्याग नहीं बनता। जब तक इस गुण और दोष को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तब तक इससे त्याग नहीं हो सकता। त्याग और संग्रह, जो गुण है उससे संग्रह करना है, मतलब कि गुणों की संगति करना है, और जो अवगुण है उससे त्याग, दूर जाना है, भागना है। भले वो पोच सब विधि उपजाए गनि गुण दोष वेद बिलगाए। भले हूँ पोच सब विधि उपजाए गनि गुण दोष वेद बिलगाए। कहई वेद इतिहास पुराना विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले हूँ पोच सब विधि उपजाए, कहते हैं कि अच्छे बुरे सब विधाता ने उपजाए हैं। गुण दोष कथन कर वेद ने विभाग कर दिया। अच्छे बुरे सब विधाता ने उपजाए हैं। उपजाए मतलब कि जो अच्छे कार्य है, बुरे कार्य है, अच्छे गुण है, बुरे गुण, ये सब विधाता ब्रह्मा जी ने इन सबको रचा है। फिर क्या किया है कि गुण और दोष कथन कर, उसको आइडेंटिफाई करके क्या गुण है जीवन में और दोष क्या है, इनको अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करके, कथन करके, पढ़ के, समझ कर, और वेद ने इन दोनों का विभाग अलग अलग कर दिया। कहते हैं कि यह बात वेद इतिहास यानी कि महाभारत, पुराण यानी कि भगवत आदि कहते हैं कि विधि यानी कि ब्रह्मा जी का बनाया हुआ जो यह प्रपंच है, प्रपंच जिसको संसार कहते हैं,
वह गुण अवगुण से सना मिला हुआ है। विधाता का प्रपंच क्या है उसे कहते हैं। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु कुजाति सुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सजीवन माहुर मीचू। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमय सजीवन। बोलते हैं कि दुख सुख पाप पुण्य, दिन रात, अच्छा बुरा, सुजाति कुजाति, दानव देव, ऊंच नीच, जिलाने वाला अमृत, मारने वाला विष है। जिलाने वाला अमृत है और मारने वाला विष है। इसको आइडेंटिफाई कर दिया। दुख सुख पाप पुण्य, दिन रात, अच्छा बुरा, इन सबको आइडेंटिफाई करा। दानव कौन है, दैत्य कौन है, ऊंच कौन है, नीच है, जिलाने वाला अमृत है, ऐसे डिसाइड किया, और मारने वाला विष है। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीशा। काशी मग सुर सरी क्रम नाशा, मरु मलाव मालव महिदेव गवाशा। स्वर्ग नरक अनुराग विरागा, निगमा गम गुण दोष विभागा। माया ब्रह्मा जीव और जगदीश अर्थात लोकपाल, लक्ष्मीवान, बिना लक्ष्मी का अर्थात गरीब दरिद्र राजा। काशी मगध देश, गंगा कर्मनाशा, मरुदेश मालवा देश, ब्राह्मण कसाई। स्वर्ग नरक अनुराग प्रेम वैराग, इन सब को इकट्ठा कर रखा है, अर्थात भला बुरा एकत्र सब मिल रहे हैं। परंतु वेद शास्त्र ने और गुण दोष दिखाकर इनका विभाग कर दिया। कहते हैं कि जो कुछ है अलग अलग, जहां से हम लोगों ने दुख सुख पाप सब शुरू किया था, और ये जो देवी देवता है, धनी है, जो गरीब है, जो राजा है, इन सब ये सब बोलते हैं कि ये सब भला बुरा एकत्र सब मिल जाते हैं। परंतु वेद शास्त्र जिसको निगम आगम कहा गया है, और इन गुण और दोषों को विभाग कर दिया, अलग कर दिया। माया के कार्य अवगुण चैतन्य, जड़ चैतन्य गुण दोषमय, विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गहई पे, परिहरि वारी विकार। सियावर रामचंद्र की जय। कहते हैं कि जड़ जो चले नहीं, जो एक जगह पर स्थित रहता है। चैतन्य चैतन्य जीव जो होता है, जो चलने वाला होता है। गुण दोष युक्त ब्रह्मा ने जगत की रचना की है। उन्हें अलग करने को इसमें हंस रूप जो श्रेष्ठ महात्मा है, वे गुण रूपी दूध को ग्रहण कर दोष रूपी जल का विकार त्याग देते हैं। जो महात्मा पुरुष होते हैं, उनको यहाँ पर और हंस की संज्ञा दी गई, हंस से कंपेयर किया गया है। हंस ऐसा जीव है, ऐसा पक्षी है कि उसको अगर आप दूध में जल मिलाकर दो तो वो दूध दूध ले लेता है, उसमें से जल अलग कर देता है। ऐसे ही जो महात्मा जन होते हैं, सज्जन होते हैं, वे गुणों को और दोष को अलग अलग, जैसे दूध और पानी होता है, वैसे वैसे अलग कर देते हैं। मनुष्यों को योग्य है कि जिससे मिले उसे गुण ग्रहण करे और गुण को छोड़ दे। मनुष्यों को योग है कि जिससे मिले उसके गुण ग्रहण कर और अवगुण को त्याग दे। हम लोग हर दिन कितने कितने लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों से बात करते हैं, हर कोई गुणी नहीं होता और हर कोई अवगुणी भी नहीं होता है। भगवान के बनाया हुआ ये जीव है। भगवान का आत्मा रूप जो हमारे देह में अंदर है, वो जो हम लोग को जीवित रखता है, भगवान का अंश रूप में है। अंश रूप में है तो हर इंसान में, हर जीव में कुछ ना कुछ
गुण जरूर होगा। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य को योग है कि जिससे भी मिले उसके सिर्फ गुण को ग्रहण करे, अवगुण को छोड़ दे। अस विवेक जब दे विधाता, अस विवेक जब दे विधाता, तब तजी दोष गुनई मन राता। अस विवेक जब दे विधाता, तब तजी दोष गुनई मन राता। काल स्वभाव करम बरियाई, भले हूँ प्रकृति वश चुकई भलाई। कहते हैं कि अस विवेक जब दे विधाता, जब विधाता ऐसा गुण और दोष का ग्रहण, त्याग आदि का ज्ञान दे, तो दोषों को छोड़ और गुणों में मन लगे। जब विधाता ऐसा गुण और दोष का ग्रहण, त्याग आदि का ज्ञान दे, विधाता हम लोग को और गुणों का जब ज्ञान प्रदान करे तो उसको ग्रहण करे। और कैसे हम लोग, कैसे भगवान इस ज्ञान को हम लोगों तक पहुंचाता है, ऐसे ऐसे सुंदर ग्रंथों के माध्यम से। तो दोष को छोड़कर और गुणों में मन लगता है, जब समझ में आता है कि ये ग्रंथ हम लोग को कैसे गुण की बात बतला रहा है। समय, स्वभाव और कर्म की प्रबलता से माया के वश होकर भले भी भलाई चूक जाते हैं। कि कितना भी भला इंसान हो, कितना भी सज्जन व्यक्ति हो, वो कहते हैं कि कभी कभी इन तीन चीजों में पढ़कर गलत कर बैठता है, भलाई से चूक जाता है। पहला है कि समय, कि गलत समय पर गलत जगह, लोग बोलते हैं ना कि जब कुछ बिगड़ गया तो बोलते हैं कि रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। और स्वभाव, कैसा स्वभाव व्यक्त करते हैं उससे भी। और फिर कर्म की प्रबलता से माया के वश हो जाते हैं। क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इन सब चीजों में पढ़कर इंसान, व्यक्ति बोलते हैं कि माया के वश होकर कितना भी भला होता है वो आदमी चूक जाता है। सो सुधारी हरिजन इमिले ही, दली दुख दोष विमल यश देहि। खलहु करई भल पाए सुसंगु, मिटई न मलीन स्वभाव अभंगु। जो हरिजन, हरिजन कहते हैं कि जो भगवान श्री नारायण के भक्त होते हैं, सो हरिजन ऐसे सुधार लेते हैं कि दुख और दोषों को मिटाकर उज्जवल यश देते हैं, या उन भलाई से चुके हुओं को हरि भगवान जन इमी भक्तों के समान सुधार लेते हैं। हरिजन जो भगवान के भक्त होते हैं, अपने भक्ति के माध्यम से जिन ग्रंथों से, जिन महात्माओं से और ज्ञान हासिल करते हैं, उस ज्ञान के माध्यम से वो लोग अपने आप को सुधार लेते हैं, दुख और दोष दूर करते और उज्जवल यश पाते हैं। जैसे नारद जी मोहित हो विवाह करने की इच्छा करने लगे। नारद जी विश्व मोहिनी कहना कन्या से, और उसको जब देखा, उसका सुंदर स्वभाव देखा, कितनी सुंदर लग रही थी, तो नारद जी के मन में उसके प्रति मोह हुआ और वो नारद जी उससे विवाह करना चाहते थे, शादी करना चाहते थे। और ऐसी इच्छा करने लगे, तब भगवान नारायण ने उनकी सहायता कर और संकट से बचाया, दोष दूर किए। दुष्ट भी अच्छी संगति पाकर भला करने लगते हैं, परंतु उनका अभंग मलिन स्वभाव नहीं मिटता है।
भगवान ने नारद जी को बचा लिया। लखी सुवेश जग वंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजियत देऊ, उधर ही अंत न होए निबाहु, काल ने जिमी रावण राहु, लखी सुबेश जग वंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजियत देहु, उधर ही अंत ना होए निबाहु, काल ने जिमी रावण राहु। कहते हैं कि जो जगत के ठग है वे भी अच्छा वेश दिखाकर वेश के प्रताप से पूजे जाते हैं। बहुत सुंदर बात। लखी सुवेश जग वंचक जेऊ। जगत में जो बहुत बोलते हैं कि ठग लोग होते हैं, एक दूसरे को ठग लेते हैं, चीट करते हैं। कैसे चीट करते हैं? ग्रंथ बतलाता है कि अच्छा वेश दिखाकर अपने आप को और सुंदर साधु संत महात्मा का वेश बनाकर, या आजकल के जमाने में हम लोग देखते हैं कि अपने आप को बहुत प्रोफेशनल दिखाते हैं लोग, और टाई सूट मार के सुंदर सा ब्रीफ केस लेकर, सनग्लास मारकर, और ऐसे चलते हैं कि जैसे बहुत बड़े प्रोफेशनल है, लेकिन असलियत में ठग होते हैं। और लोग जब ऐसे सुंदर वेशभूषा देखते हैं तो उस ठग के वश में हो जाते हैं और ठगे जाते हैं। और संत महात्मा के रूप में जो लोग सज जाते हैं तो झूठ मूठ से फिर क्या करते हैं कि ऐसे वेश दिखाकर वे लोग पूजे जाते हैं, उनकी बड़ाई होती है, उनकी पूजा होती है, परंतु सदा कपट नहीं ठहरता, अंत में निर्वाह नहीं होता और खुल जाता है। ये कपट कोई करके चलता है ना, तो लोग बोलते हैं कि बहुत दिन तक इसका कपट नहीं चल सकता, ये किसी ना किसी दिन इसका जो कपट है वो खुलेगा ही, असलियत जो है वो सामने आएगा ही। जैसे काल नेमी रावण राहु, दूसरा अर्थ जो अंत में ना उधरे तो निर्वाह हो जाता है। जैसे काल नेमी रावण राहु तब तक निर्वाह हुए, अपने रूप में आए तो मारे गए। किए कुवेश साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। बोलते हैं कि और जो साधु महात्मा है वे चाहे कुवेश में पड़े रहे, परंतु साधुओं का स्वभाव होता है। संत महात्मा जो होते हैं वो चाहे कपड़ा कैसे भी पहने, लेकिन उनका जो स्वभाव होता है उस स्वभाव से लोग उसको, उनको जो बिहेवियर होता है, किस प्रकार से अपने आप को सबके समक्ष में प्रकट करते हैं, उस बिहेवियर से वो फिर भी साधु का स्वभाव लगता है, लोग उसको साधु की तरह पूजा करते हैं। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोक कहु वेद विदित सब काहू। जैसे जगत में जामवंत और हनुमान जी हुए, कुसंगति से हानि और सुसंगति से लाभ है। ये बहुत सुंदर बात लिखी। हानि कुसंग सुसंगति लाहू। अगर आप ऐसे लोगों के साथ संगति करते हैं जिनका स्वभाव ठीक नहीं है, जिनका बिहेवियर ठीक नहीं है, जिनके बात करने का भाव नहीं है, गलत रूप से, सम पीपल आर ऑलवेज, जैसे रूड होते हैं लोग, एरोगेंट होते हैं, उनमें ईगो भरा होता है, ऐसे लोगों के संगति करने से हानि ही होती है। लोग अपने आप के तो हानि करते हैं और जिसके संगत में रहते हैं उनको भी और तोड़ डालते हैं। और सुसंगति, जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं, संत महात्मा होते हैं, उनकी संगति जब लोग करते हैं तो उससे लाभ होता है। संत महात्माओं से लाभ क्या होता है कि उनसे ज्ञान मिलता है, या वार्ता संसार और वेद में प्रकट है, सब कोई इस बात को जानते हैं। गग
गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। पवन के प्रसंग से रज आकाश में जाती है, परंतु वही नीचगामी जल का संग करने से कीचड़ हो जाती है। कि पवन के प्रसंग से रज आकाश में जाती है। हवा जब चलता है तो हवा के साथ में जो धूल होता है वो कहते हैं कि वो आकाश में उड़ जाती है, परंतु वही जब नीचे आता है, गिरता है जल के साथ में, तो कीचड़ बन जाता है। कीचड़, चाठा जिसको बोलते हैं हम लोग। साधुओं के घर में तोता मैना राम राम कहते, और असाधुओं के घर के तोता मैना गिन गिन के गाली देते। क्योंकि साधुओं के घर में तो राम नाम का उच्चारण हर समय होता रहता है। राम नाम बोलते रहते हैं लोग, राम 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 राम। यह राम जी का कीर्तन, राम जी का भजन साधु महात्मा जो होते हैं ऐसे लोगों के घर में होते रहते हैं। और जो असाधु होते हैं उनके घर में जो 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 स्वभाव होता है वहां पर गाली गलोच होते रहता है। तो तोता मैना जो होते हैं सब गिन गिन कर गाली देते हैं, गाली ही बकते हैं। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिए पुराण मंजू मसी सोई। सोई जल अनल अनिल संधाता, होए जलद जग जीवन दाता। जो धूम कुसंगति से काला कहलाता है, वही विद्यार्थियों के संग से उज्जवल स्याही बन और पुराण लिखने के कार्य में आता है। जो धूम कुसंगति से काला कहलाता है, धूम जो धुआं होता है ना, कोयला जो होता है, वो बोलते हैं कि कुसंगति से उसको काला कहते हैं। कोयला काला होता है ना, लेकिन वही विद्यार्थियों के संग से उज्जवल स्याही बन, वही और रंग से इंक बनाते हैं। इंक बना के कहते हैं कि विद्यार्थियों के संग से वही काला कला जो होता है और उज्जवल स्याही बन जाता है, इंक बन के, और पुराण आदि ग्रंथ लिखने के कार्य आता है। एक चीज जो बुरा संगत से काला कहलाता है, वही जब संत महात्मा के हाथ लगता है, विद्यार्थियों के हाथ लगता है, जो अच्छे चीज लिखने में, ग्रंथ लिखने में काम आता है, तो उसकी महानता कितनी बड़ी हो जाती है। वही धुआं जल अग्नि पवन के संग से संसार को जिलाने वाला बादल हो जाता है। वही धुआं आकाश में जाता है, बादल होता है, फिर जल के साथ में बरसता है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाए कुयोग सुयोग, होए कुवस्तु सुवस्तु जग, लक ही सुलक्षण लोग, सियावर रामचंद्र की जय। ग्रह सूर्य चंद्र भूम बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु। भेषज कहते हैं औषधि को, औषधि मेडिसिन। जल वायु पट, पट बोलते हैं संस्कृत में कपड़े को, वस्त्र को। ये अच्छे और बुरे के योग पाकर संसार में अच्छे बुरे फलदाता हो जाते हैं।
जैसे हम लोगों ने कथा में पहले पढ़ा था कि कपास जो होता है, कपास, उसमें कोई रस नहीं होता है, इट्स नॉट इवन कलर्ड, सफेद होता है बिल्कुल, हाँ, कपूर की तरह। लेकिन उसमें गुण इतने हैं कि वही कपास डोरा बनता है, डोरा से कपड़ा बनता है, और वही कपड़ा फिर इंसान के जो नग्न शरीर है उसको ढकता है। ऐसे ही अलग अलग अच्छे बुरे योग पाकर हर चीज अच्छे बुरे फल देने की योग, सुलक्षण यानी कि चतुर लोग देखते हैं इन सब चीजों को। सूर्यादि तीसरे स्थान के योग से शुभ, अष्टम चतुर्थादि स्थान में अनिष्ट हो जाते हैं। और दवाई से रोगी अच्छा हो गया तो अमृत कहलाती है, मरण हो गया तो विष कहलाती है। अलग अलग स्थान पर कहते हैं कि सूर्य अलग अलग जो एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक अलग अलग हाउस में जब मूव होता है तो वह अच्छे बुरे फल प्रदान करता है। इसी प्रकार से अगर कोई दवाई पीकर जी गया, अच्छा हो गया, तो उसके लिए अच्छा होता है, अमृत कहलाते हैं उसको। और वही पीकर अगर कोई मर गया तो फिर उसको बुरा कहते हैं, विष कहते हैं, पॉइजन कहते हैं। जल यदि गंगा में डालो तो सब गंगा जल है, जो नाली में डालो तो ताज्य हो जाता है। बोलते हैं कि कबीर का दोहा में आया था कि रास्ते में जो कीचड़ होता है, पानी जब बरसता है ना, तो कीचड़ जाता है, पानी बिल्कुल मैला हो जाता, गंदा हो जाता है। लेकिन वही पानी बहकर जब गंगा में जाता है तो उसको पवित्र गंगा कहलाई जाती है, गंगा का जल कहलाया जाता है। लेकिन वही उसी को अगर रास्ते पर से उठा ले तो उसको मैला कहकर उसको छोड़ देते हैं। गंगा जल कहलाते हैं, नाली में डालो तो ताज्य हो जाता है। पवन सुगंध सनी हो तो सब प्रसन्न होते हैं, और दुर्गंध पवन के निकट नहीं ठहरते। वस्त्र यदि भगवान की और मूर्ति का प्रसाद हो तो सब धारण करेंगे। मृतक के ऊपर दुशाला डालने से वह किसी अर्थ का नहीं रहता। कपड़ा जैसे होता है कि कपड़ा अगर भगवान को, वही कपड़ा अगर भगवान को और पहनाओ, भगवान को सवारो, उसके बाद में अगर वही कपड़ा आप वस्त्र किसी को दे देते हैं, वो व्यक्ति उसको आराम से पहनेगा, प्रसन्न होकर पहनेगा। जैसे जैसे दिवाली के समय हम लोग पूजा करते हैं तो माताएं लोग जो होती है वो लोग श्री महालक्ष्मी माता के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र लेकर आते हैं, आभूषण लेकर आते हैं, और फिर माता को अर्पण करने के बाद, पूजन के बाद, उस कपड़े को आराम से अपने अपने आप को से सजाते हैं ना, पहनते हैं उसको। लेकिन लेकिन फिर क्या होता है कि दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें कि एक कपड़ा है, सुंदर कफन है, एकदम सफेद है, नया उसको खरीद कर लाया गया है, और वही कफन अगर एक मुर्दे पर डाल दे, मुर्दे का जो अंतिम संस्कार करने जाए वो कफन उठाकर आप किसी को दे, क्या वो ग्रहण करेगा? नहीं ग्रहण करेगा। अलग अलग स्थान पर वस्त्र भी बोलते हैं कि अलग अलग स्थान पर अलग अलग भाव और प्रदान करता है, किसी अर्थ का नहीं रह जाता अगर कफन बन जाता है इत्यादि। और योग से कुवस्तु हो जाती है, बुरा वस्तु माना जाता है उसको, उसको फिर ग्रहण नहीं करते। सम प्रकाश तम आख दुई, नाम भेद विधि कीन, शशि पोषक शोषक समुझी, जग यश अपयश दीन, सियावर रामचंद्र की जय। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, इन दोनों और पाखवारों में उजाला बराबर होता है, पर विधाता ने नाम भेद कर दिया है। एक शशि शोषक
यानी कि चंद्रमा का बढ़ाने वाला होता है, इससे शुक्ल पक्ष है। और दूसरा राशि शोषक यानी कि चंद्रमा का सोखने वाला है, इससे कृष्ण पक्ष है। इस प्रकार जगत ने यश और अपयश दोनों को क्रिएट किया है। जड़ चेतन जग जीव जे सकल राममय जानी, वंदो सबके पद कमल सदा जोर युग पानी, सियावर रामचंद्र की जय। जगत में जितने जड़ चेतन जीव है वे सब राममय है। जड़ चेतन, जड़ जो मूव होने वाला नहीं, एक जगह पर स्थित रहता है, और चेतन जो चलता फिरता जीव है उसको जड़ चेतन जीव कहते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि जड़ चेतन जग जीव जे सकल राममय जानी, सबको राममय समझना चाहिए, अर्थात राम से ही उत्पन्न है। इसी कारण मैं सदा सबके चरण कमलों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। एक बार मेरे मन में एक भाव उत्पन्न हुआ कि हम लोग बगीचा लगाते हैं, फूल बोते हैं, जल वगैरह छोड़कर मसाला डालते हैं ताकि वो पेड़ जो है वो बड़ा हो, उसमें सुंदर सुंदर फूल लगे। और फिर वो फूल जब लगता है तो इतने सुंदर रूप से आता है, मन करता है कि वही फूल को लेकर हम अपने जो इष्ट देव है उसको अर्पण कर दे, है ना। हम लोग फूल अर्पण करते हैं भगवान को। लेकिन ये ये जो दोहा है ये क्या कहता है, इसको समझे कि जड़ चेतन जग जीव जे सकल राम में जानी, बंधु सबके पद कमल सदा जोर युग पानी। जब स्वयं भगवान कहते हैं कि जड़ चेतन सब राममय है, तो वो वृक्ष जो है, पुष्प का जो वृक्ष है वो भी राममय है। तो वो पुष्प को हम लोग उसमें से तोड़कर लाकर यहाँ पर मंदिर में भगवान को अर्पण करें, या उसी को राम में जान के उसकी सुंदरता जो है, पेड़ का सुंदरता जो होता है उसका फल जो है वही सुंदरता देता है, उसके जो पत्ते होते हैं उसका जो फूल होता है वही उसकी सुंदरता बढ़ाते हैं। तो इस बात की गरिमा को, गंभीरता को समझे कि एक पुष्प को हम लोग एक वृक्ष से निकाल कर दूसरी जगह डालते हैं, लेकिन वो वृक्ष भी तो ये दोहा के आधार पर वो भी तो राममय है। उसको वहीं पर रहने दे, लेकिन उसको प्रणाम करे। दैट इज द डिफरेंस। सदा जोरी युग पानी, इसी कारण मैं सदा सबके चरण कमलों को, बाबा कहते हैं कि हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जड़ चेतन जो कुछ भी जीव है वो सब राममय है, सबको हाथ जोड़कर नमस्कार प्रणाम करे। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदो किन्नर रजनीचर, कृपा करहूं अब सर्व, सियावर रामचंद्र की जय। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, प्रेत यानी कि भूत, पितर, पितृ जो होते हैं, गंधर्व गाने वाले जो देवता होते हैं उनको गंधर्व कहा जाता है, किन्नर, रजनीचर इत्यादि की मैं वंदना करता हूँ। बाबा तुलसीदास जी जब वंदना कर रहे थे किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको आदर सम्मान, सबको राममय जानकर सबको नमस्कार किया। अब आप सब कोई मेरे ऊपर कृपा करे। सब कोई जब कृपा करता है किसी के ऊपर, तब ऐसे सुंदर ग्रंथ बनता है जिसे ज्ञान का भंडार कहते हैं। जिसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सारे संसार का ज्ञान प्राप्त होता है। कहते कि आकर 4,84,000
जाति जीव नभ जल थल वासी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुवानी। आकर 4,84,000, और आकर अर्थात खानी 4 है और 84 लाख उनमें भेद है। या जीव कर्म अनुसार आकाश जल थल में वास करने जाता है। 4 खानी स्वेदज जो देह के साथ पसीने से उत्पन्न होते हैं, जैसे जुएं आदि। अंडज जो अंडे से होते हैं, जैसे पक्षी सांप आदि। पिंडज जो देह के साथ उत्पन्न होते हैं, जैसे मनुष्य पशु आदि। और उद्भिज जो पृथ्वी को फोड़कर ऊपर निकलते हैं, जैसे वृक्ष आदि। ये 4 प्रकार के उत्पत्ति कहलाएगी। 4 प्रकार से जीव जो है, 84 लाख जो जीव है, बोलते हैं कि इस 4 प्रकार से होते हैं। पहला बतलाया गया कि जैसे पसीने से, पसीना जो होता है उससे, पसीना जब ड्राई होता है और उससे फिर जुआ वगैरह पैदा होता है। फिर दूसरा बतलाया गया कि अंडे से जो होते हैं, जैसे पक्षी चिड़िया वगैरह होती है ना, मुर्गी और सांप आदि जो होते हैं। और फिर पिंड से, पिंड जिसको कहते हैं, जैसे मनुष्य होते हैं और पशु आदि, ये सब होते हैं। और फिर उद्भिज, जैसे वृक्ष वगैरह होते हैं, पृथ्वी को फोड़कर निकलते हैं। उनमें प्रत्येक न्यूनाधिक भेद वाले हैं, एवं 4 प्रकार के मिलकर और 84 लाख से 84 लाख है। सब जगत को सीताराम में जानकर, अर्थात सब जगत में राम रमे हैं। राम का रूप जगत है। प्रेम पूर्वक अच्छी वाणी से और प्रणाम करता हूँ। बाबा ऐसे कहते हैं। जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिली करहूँ छाड़ी छल छू। निज बुद्धि बल भरोस मोई नाही, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही। ताते विनय करऊं सब पाही, ताते विनय करऊं सब पाही। मुझको अपना दास जानकर सब मिलकर छल छोड़कर कृपा करो, अथवा मुझको अपनी कृपा का किंकर, किंकर मतलब दास, जान और मेरे ऊपर दया करो। अपनी बल बुद्धि का मुझको भरोसा नहीं है। अपने कैपेबिलिटीज जो है, बाबा बोलते हैं कि हमारे में कितना बल है, कितना बुद्धि है या नहीं है, इस पर मुझको भरोसा नहीं। इसलिए सबसे विनती करता हूँ, करन चाहूं करन करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। सूझना एको अंग पाओ, मन मति रंक मनोरथ राउ। करन चाहूं रघुपति गुण गा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। सूझना एको अंग पाओ, मन मति रंक मनोरथ पाऊं। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, मैं करना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं कि श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा और बनाना चाहता हूं। एक स्टोरी भगवान के बारे में लिखना चाहता हूं। भगवान के जो श्री रामचंद्र जी के जो गुण है, उसकी एक कथा बनाना चाहता हूं। लघुमति मोरी आवागाह, लेकिन एक प्रॉब्लम है। बाबा कहते हैं कि मेरी जो मति है, मेरी जो बुद्धि है, वो बहुत थोड़ी है और चरित्र बड़ा गहरा है।
कविता का एक भी अंग और उपाय नहीं सूझता। पोइट्री जो होता है उसके अलग अलग रूल्स होते हैं, है ना, किस प्रकार से, और कितना फ्रेजेस होता है, कहाँ स्टॉप होना चाहिए, कैसे राइम होना चाहिए, ये उसका रस कैसा होना चाहिए, ये अलग अलग चीज पोइट्री, अलग अलग चीजों से पोइट्री बनता है, कविता बनती है। लेकिन बाबा कहते हैं कि कविता का एक भी अंग और उपाय मुझे नहीं सूझता, मैं समझ में नहीं आता। मन बुद्धि तो रंग यानी कि कंगाल है, लेकिन मनोरथ जो है, मन की इच्छा राजा का है। मन में जो करना चाहता हूँ वो विचार जैसे राजा की है, लेकिन हमारे में कुछ काबिलियत नहीं है। मति अति नीच ऊंच रुचियाछी, चाहिए अमई जग जुरई न छाची। छमी है सज्जन मोर ढिठाई, सुनी यही बाल बचन मन लाई। मति अति नीच ऊंची रुचियाछी, चाहिए अमई जग जूरे न छाछी। क्षमी यही सज्जन मोरी डिटाई, सुनियई बाल बचन मन लाई। बुद्धि बोलते हैं, बाबा कहते हैं कि बुद्धि तो बहुत नीचा है, बहुत कमजोर है। रुचि प्रीति ऊंची और अच्छी है। रुचि इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन इस रामचंद्र के चरित्र रचने को अमृत चाहिए, और जगत में छाछ यानी कि मट्ठा भी नहीं मिलता। या जो भाषा में श्री रामचंद्र जी का चरित्र बनाता हूँ, इस मेरी ढिठाई को सज्जन लोग क्षमा करेंगे। कि जिस भाषा में मैं ये रामचरित्र लिखने जा रहा हूँ, बोलते हैं कि सज्जन लोग जो है, जो ज्ञानी लोग है, इसको पढ़कर मेरी जो ढिठाई है उसको क्षमा करें। और बाल वचन की नाई, मन लगा कर मेरे वचन को सुने। बाल वचन की नाई, जैसे छोटे बच्चे लोग, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, वो लोग जब बात करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो सभी लोग बहुत मन लगाकर उसको सुनते हैं। बाबा ऐसे कहते हैं कि इसमें मेरी ढिठाई को जो सज्जन लोग हैं वो लोग क्षमा करे, प्रार्थना करते हैं। और बाल वचन की तरह मन लगाकर मेरे वचन को सुनेंगे। जो बालक कहा तो तेरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु और माता। जो बालक कहा तो तेरी बाता, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, तोतली वाणी बोलते हैं, उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है बहुत प्यारा होता है। और सुनहि मुदित मन पितु और माता, माता पिता जो होते हैं बहुत प्रसन्नता से, बहुत प्रसन्नता से उनके बात को सुनते हैं। हंस और क्या करते हैं, सुनकर क्या करते हैं कि हंसी यही कुर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। ऐसे ही मेरी कविता को बालक के वचन के समान प्रीति से सब लोग सुनेंगे। परंतु क्रूर यानी कि खोटी, कुटिल यानी कि टेढ़े कुविचारी, बुरे विचार वाले पुरुष तो हंसेंगे ही इसको सुनकर, क्योंकि वे तो पराये दोष के ही भूषण गहने धारण करते हैं, अर्थात बुराई करते हैं। कितना भी अच्छा होगा तो बुरे लोग जो होते हैं उसको बुरा ही मानेंगे। निज कवित्त के ही लाग नानी का, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनित सुनत हर साई, तेवर पुरुष बहुत जगनाई। निज कवित्त के ही लाग नानी का, अपनी बनाई कविता और किसको अच्छी नहीं लगती।
जीवन में हर इंसान एक ना एक बार एक ना एक पोइट्री लिखा होगा, कविता लिखा होगा, है, कि 2 लाइन की भी होगा, वो लिखा होगा और उसको पढ़कर बोलेगा कि भाई मैंने क्या कविता लिखा है, क्या कविता बनाया है मैंने, है? बाबा वही बात बोलते हैं कि निज कवित कही लाग नानी का। अपनी कविता किसको नहीं अच्छा लगता, अर्थात सभी को अच्छी लगती है, चाहे वह रसीली हो या फीकी हो। जो दूसरों की बनाई हुई कविता को सुनकर प्रसन्न होते हैं, वे अच्छे पुरुष जगत में बहुत नहीं है। दूसरे की कविता पढ़कर लोग ज्यादा कर क्या करते हैं कि उसमें से खोट निकालते हैं। बाबा कहते हैं कि ऐसे लोग संसार में बहुत नहीं है जो दूसरे की कविता को पढ़कर और प्रसन्न होंगे। बाबा कथा तो लिखते हैं लेकिन इसमें डिस्क्लेमर बहुत मार रहे हैं और ऐसे घुमा घुमा कर बात बोलते हैं ताकि चाहे बुरा आदमी भी होगा रामायण को पढ़कर प्रसन्न ही होगा। जग बहु नर सरी सर सम भाई, जे निज बाढ़ बढ़ई जल पाई। सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देखी पुर विधु बाढ़ ही जोई। जगत में बहुत से मनुष्य नदी और तालाब के समान है, जो मेघ का जल पाकर अपनी मर्यादा से बढ़ते हैं। पुण्य आत्मा और अच्छे पुरुष समुद्र के समान कोई कोई होते हैं, जो दूसरे को बढ़ा देखते हैं तो आप भी बढ़ते हैं, जैसे समुद्र पूर्ण चंद्रमा को देखकर बढ़ता जाता है। भाग्य छोट अभिलाष बढ़, करहूं एक विश्वास। बाबा कहते हैं कि जगत में बहुत से मनुष्य नदी और तालाब के समान होते हैं, नदी और तालाब, और जो मेघ का जल, जो पानी जो बरसता है ना, उसको पाकर अपनी मर्यादा से बढ़ते हैं। वो जल दूसरे का है लेकिन जब उसमें मिलता है तो वो बढ़ते हैं। बोलते हैं कि मेरा भाग्य तो छोटा है परंतु अभिलाषा रामचंद्र के पवित्र बनाने की बड़ी है। परंतु एक मुझे विश्वास अर्थात भरोसा है कि इसको सुनकर श्रेष्ठ महात्मा सुख पावेंगे और खल दुष्ट जन जो है इसको पढ़कर हंसी करेंगे। अब देखो, शुरू में बाबा तुलसीदास जी ने लिख दिया था कि शंकर भगवान और माता पार्वती जो है वो विश्वास बढ़ाने वाले, उनकी प्रार्थना करके ही बाबा तुलसीदास जी ने इस कथा को भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपनी ऐसे आया था। तो विश्वास और श्रद्धा बढ़ाने वाले शंकर भगवान और माता पार्वती ने जब सिग्नेचर मार दिया है तो फिर इसको कोई टाल नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन फिर भी बाबा तुलसीदास जी इतने महान ग्रंथ की रचना की और कितने गुण इसमें भरे, बहुत सारे। खल परिहास होए हित मोरा, काक कही कल कंठ कठोरा। हसही बक दादूर चात कही, हस हंसही मलिन खल विमल बत कही। दुष्ट पुरुषों के हंस से भी मेरा हित होगा, दुष्ट पुरुषों के हंसने से भी मेरा हित होगा, कारण कि उनके मुख से राम का नाम नहीं निकलता, परंतु इसे देखकर राम का नाम लेंगे, यही हित है। जैसे कि काक कहते हैं कि कोकिला का कंठ कठोर होता है, हंस के ऊपर जैसे बगुला, पपीहे पर मेढक जैसे हंसता है, वैसे ही मलिन खल बुद्धि रहित दुष्ट पुरुष अच्छी उज्जवल बात कहने वाले पर हंसते हैं। बाबा ने इनडायरेक्टली बोला है कि जो दुष्ट पुरुष होंगे, जो बुद्धि रहित होंगे, मलिन मन वाले होंगे, मैला मन वाले होंगे, वही लोग हंसेंगे। अब ये सब बात सुनने के बाद कौन आदमी हंसेगा भाई?
वो तो पढ़कर समझकर इसको गुनेगा। कवित रसिक ना राम पद नेहू, तिनको सुखद हास रस येहू। भाषा भनित मोरी मति थोड़ी, हसवे योग हसे नहीं खोरी। जो कविता के रसिक है और उनका राम के चरणों में प्रेम नहीं है, वे इस कविता को देखकर हंसेंगे तो भी उनको या मेरा काव्य हास्य रस संयुक्त होकर सुख देगा। कि जो कविता के रसिक है और उनका राम के चरणों में प्रेम नहीं है, जो कविता पढ़ना चाहते हैं, जानते हैं, लेकिन उनका राम जी के चरणों में प्रेम नहीं है, ऐसे लोग कविता को देखकर तो कविता समझते हैं। जैसे मैंने बताया था कि किस प्रकार से कविता के अलग अलग रूल्स होते हैं जिसे बनाया जाता है। वो लोग हंसेंगे तो भी उनको या मेरा काव्य हास्य रस संयुक्त होकर सुख देगा। पढ़ेंगे, हंसेंगे, लेकिन फिर भी सुख मिलेगा उनको। एक तो या भाषा की कविता, फिर मति थोड़ी, कुछ बहुत नहीं है। बाबा बोलते हैं कि मेरा मति बहुत नहीं है, इससे हंसने ही योग्य है, हंसने में कुछ बुराई नहीं है। हंसो, पढ़ो, लेकिन राम नाम लो। प्रभु पद प्रीति ना सामुजिनी की, तिन ही कथा सुनी लागही फीकी। हरि हर पद रति मति ना कुतर की, तिन कहा मधुर कथा रघुवर की। जिनका ईश्वर के चरणों में प्रेम नहीं है और जिनकी समझ ठीक नहीं है, उनको यह कथा फीकी लगेगी। उल्टा अगर सोचो तो जिसका ईश्वर के चरणों में प्रेम है, उसको ये कथा फीकी नहीं लगेगी। जिसकी समझ ठीक है, उसको ये कथा फीकी नहीं लगेगी। विष्णु भगवान और शिव जी के चरणों में जिनकी प्रीति है और बुद्धि में किसी प्रकार की कुतर्कता यानी कि द्रोह नहीं है, और उनको रामचंद्र जी की कथा बहुत मधुर अर्थात मीठी है। अलग अलग रूप से बाबा क्या बता रहे हैं कि किसको कथा अच्छा लगेगा, किसको नहीं अच्छा लगेगी। कौन कौन से कारण है कि अच्छा लगेगा, कौन कारण है कि नहीं अच्छा लगेगा, कौन पढ़कर हंसेगा, कौन पढ़कर नहीं हंसेगा। राम भक्ति भूषित जिए जानी, सुन यही सुजन सराय ही सुबानी। कवि न हो नहीं चतुर प्रवीणा, सकल कला सब विद्याहीना। राम भक्ति भूषित जिए जानी, और सुन यही सुजन सराही सुबानी। कवि न हो नहीं चतुर प्रवीणा, सकल कला सब विद्याहीना। यह मेरी रचना महाराज श्री रामचंद्र जी की भक्ति से युक्त है, ऐसा मन में विचार कर महात्मा अच्छी वाणी से इसकी सराहना करते हुए और इसको सुनेंगे। मैं कुछ कवि नहीं हूं, कितना बार बाबा जी ने ये बात कहा। कवि नहीं हूं, चतुर नहीं हूं, संपूर्ण कला और विद्याओं से रहित हूं। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मुझ में कोई गुण नहीं है, मैं चतुर नहीं हूं, और वो व्यक्ति श्री रामचंद्र जी के दर्शन, बाबा हनुमान जी के दर्शन कर चुका, शिव जी का दर्शन कर चुका, तो उसको क्या कहेंगे। और ऐसे तुलसीदास जी है, उन्होंने सबका दर्शन किया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी शिव जी सबका दर्शन पाया है उसने। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। अक्षरों के अनेक प्रकार अर्थ और विविध प्रकार के अलंकार, छंद और प्रबंध के अनेक विधान। अलंकारों में पूर्णो मालंकार, तोप मालंकार आदि अनेक भेद है। जैसे हरिपद कोमल कमल से या पूर्णोप मालंकार आदि है, ऐसे ही और भी जानो। छंदों में प्रथम ही 8 गण है, जो 2 प्रस्तार, एक मात्रा प्रस्तार, एक, ये जो मैं बात बोल रहा था कि किस प्रकार से पोएट्री जो होती है उसको बनाया जाता है, ये उन सब चीजों का नियम बतला रहे हैं बाबा। बहुत छंदों की एक जगह करना। सरस 27 84 62 पिंगल माघ
और बहुत अर्थ को थोड़े अक्षरों में करे और प्रबंध कर दे। कि बड़ी बड़ी बात जो है वो थोड़ी सी ही शब्दों में कैसे कैसे लिखा जा सकता है, ये सब कविता की महात्म्य होती है, महानता होती है। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिख कागद कोरे। बोलते हैं कि भाव स्थाई, संचारी आदि, रस श्रृंगार आदि को का भेद अपार है, और कविता के दोष गुण अनेक प्रकार के होते हैं। मुझ में कविता का ज्ञान एक भी नहीं, केवल राम कथा पर रुचि मनमाही, कि सिर्फ मुझे श्री रामचंद्र जी की कथा में इंटरेस्ट है। यह वार्ता सत्य है, और अगर कोई चाहे तो वह बोलते कि मैं एक कोरे कागज पर लिख कर दे सकता हूँ। भनित मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचारी सुनि हे सुमति, जिनके विमल विवेक। सियावर रामचंद्र की जय। मेरी कविता में कोई गुण नहीं है, केवल एक गुण है, जिसको संसार जानता है। वही विचार कर बुद्धिमान इस कथा को सुनेंगे, जिनके उज्जवल ज्ञान है। वही गुण अगली चौपाई में कहते हैं, और वो गुण क्या है? यही महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपऊ त्रिपुरारी। यही महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपु त्रिपुरारी। इस ग्रंथ में श्री रामचंद्र जी का उदार नाम वर्णन किया है। चाहे गुण हो, दोष हो, सब कुछ हो, पढ़ लो, हंस लो, लेकिन फिर भी इसमें यही महा रघुपति नाम उदारा। ग्रंथ में श्री रामचंद्र जी का उदार नाम वर्णन किया है, जो अति पवित्र पुराण और वेदों का सार है। कैसा वह नाम है कि मंगल का स्थान, अमंगल जो दुख उसको हरने वाला है, जिसको पार्वती जी सहित शिव जी जपते हैं। ये राम नाम शंकर भगवान माता पार्वती जपते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, सब चीजों का मंगल करने वाला राम नाम है। अगर कोई अमंगल होता है तो उस अमंगल को मिटाने वाला राम नाम है। भनित विचित्र सुख विकृत जोहू, राम नाम बिनु सोहु न सोहू। विधु वदनी सब भांति सवारी, सोह न वसन बिना वर नारी। कविता अति सुंदर अच्छे कवि की बनाई हुई हो, यदि उसमें राम का नाम ना हो तो वह शोभा नहीं पाती। कितना सुंदर कविता आप लिख दो, उसमें राम का नाम ना हो तो उस स्वाद नहीं रह जाता उसमें, झूठा हो जाता है। एक लाइन आया है इसमें ना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठी चबेना। जब सब कुछ उसमें झूठ है, झूठा लेना झूठा देना, झूठा भोजन झूठा चबेना, तो उसमें राम कैसे हो सकता है? आप सुनेंगे इसको तो ये जो मैं बोल रहा हूं इसमें ना रा है ना माँ है, राम है ही नहीं उसमें। जिसमें झूठ ही झूठ भरा है उसमें राम हो ही नहीं सकते, जिसमें कपट भरा है उसमें राम हो ही नहीं सकते।
कविता अति सुंदर अच्छे कवि की बनाई हुई हो, यदि उसमें राम का नाम ना हो तो वह शोभा नहीं पाती। जैसे कि चंद्रमा के से मुख वाली सब प्रकार के गहने पहने हुए सुंदर स्त्री हो और वस्त्रों के बिना शोभा नहीं पाती। स्त्री है, उसको कितना महंगा महंगा आप आभूषण ज्वेलरीज डाल दो, लेकिन अगर कपड़े ही नहीं पहनी तो शोभा कहाँ देगा। कोई गुण ना हो, बुरे कवि की बनाई हो, यदि उसमें राम नाम का यश वर्णन किया गया हो, तो या जानकर पंडित लोग उसको आदर से कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत तो भौरों की तरह गुणग्राही अर्थात राम नाम से प्रयोजन रखते। ये बहुत सच्ची बात है, मैं इसका अनुभव किया। कभी कभी हम लोग कोई पुस्तक उठा लेते हैं, मतलब कि आध्यात्मिक पुस्तक, रिलीजियस बुक कुछ उठा लेते हैं और उसको पेज उलटते जाते हैं। अगर उसमें राम जी का, कृष्ण जी का, शिव जी का नाम नहीं लिखा है तो उसको रख देते हैं फिर शेल्फ पर। और उसमें 10 पेज में अगर एक जगह भी राम नाम मिल गया तो हाँ समझ में आता है कि ये पुस्तक पढ़ने योग्य है, इसको फिर पढ़ते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि कोई गुण ना हो, बस राम नाम हो, उसको समझे और उसका आनंद प्रदान करे। यद्यपि इस ग्रंथ में कविता का रस एक भी नहीं है, परंतु राम का प्रताप तो प्रकट है। वही भरोसा मेरे मन में आया है कि सत्संग करने से किसने बड़प्पन नहीं पाई है। यद्यपि कविता रस एक नहीं, यद्यपि कविता में रस एक भी नहीं है, राम प्रताप प्रगट यही माई, लेकिन राम जी का नाम जो है वो इसमें प्रगट है। सोई भरोसा मोरे मन आवा, को ना सुसंग बड़कपन पावा। और वही भरोसे से बाबा बोलते हैं कि वही भरोसा मेरे मन में है कि सत्संग करके और किसको फायदा नहीं हुआ, किसका बड़कपन नहीं हुआ, सबने पाया है। धूमो तजे सहस करु आई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। भनित भदेश वस्तु वली भरनी, राम कथा जग मंगल करनी। राम कथा बोलते हैं कि धुएं को यदि अगर से व किसी और सुगंध से साथ में करो, धुएं को यदि अगर से मतलब अगरबत्ती जो होता है ना सुगंध वाला, वह किसी और सुगंध के साथ में करो, वह सहज में ही कड़ुआपन छोड़ देता है। कविता तो भद्दी है, पर श्री रामचंद्र जी की कथा जगत की मंगल करने वाली उत्तम वस्तु वर्णन की है। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरिस की, जो परम पावन पात की। प्रभु सुयस संगति भनीत भली, होई सुजन मन भावनी। भव अंग भूत मशान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मंगल की करने वाली, कलयुग के पापों को हरने वाली राम की कथा है। कविता रूपी नदी की गति टेढ़ी है, किंतु परम पावन गंगा की तरह है, अर्थात यह कथा टेढ़ी चली है। अयोध्या से जनकपुर, फिर अयोध्या, फिर चित्रकूट, फिर कश्मीर, फिर अयोध्या से चित्रकूट, और भरत का जाकर अयोध्या को लौटना, फिर श्री रामचंद्र जी का लंका से लौटना। इसी प्रकार गंगा जी टेढ़ी बड़ी है पर जल उज्जवल है। राम के सुयस के संग या कथा सतपुरुषों को मन भावनी होगी, जिस प्रकार शिव जी के अंग में लगी हुई मशान की धूल स्मरण करने योग पवित्र हो जाती है। कितना सुंदर छंद लिखा हुआ है। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरिस को, जो परम पावन पात की। प्रभु सुयस संगति भनित भली हो, यही सुजन मन भावनी।
भव अंग भूत मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। शंकर भगवान मसान यानी कि शमशान भूमि के भूत भस्म लगाते हैं, फिर भी पूज्य है। प्रिय लाग ही अति सब ही ममा, बनित राम यस संग, दारु विचारु की कर ही को, वंदिये मलय प्रसंग। श्यावर रामचंद्र की जय। राम के यश के साथ मेरी कविता सबको प्यारी लगेगी। चंदन के संग में वंदना करने से लकड़ी का विचार नहीं होता। जब चंदन की वायु और वृक्षों में लगती है, तब वे सुगंध पाकर चंदन हो जाते हैं। उन्हें लकड़ी कोई नहीं कहता, चंदन कहकर आदर दे करते हैं। क्या सुंदर बात लिखी। श्याम सुरभि पय विशद अति, गुनद करई सब पान। गिरा ग्राम सिया राम यश, गा वही सुनहि सुजान। सियावर रामचंद्र की जय। काली गौ का जो दूध होता है वह अत्यंत उज्जवल और गुणदायक होता है, उसे सब कोई पान करते हैं। ग्रामीण बेली में श्री राम का यश गाया जाता है। इसे सुजान लोग गाय के गाएंगे, सुनेंगे, क्योंकि दूध से मतलब है, चाहे काली गौ का हो या गोरी गौ का हो। नाम तो राम नाम के महत्व से हो, कविता टेढ़ी भी हो तो चल जाएगा। सुंदर भाव से बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं। आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। और जिन लोगों ने आज लॉग इन किया है, कुछ कम लोग हैं, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर आज की कथा थी। बहुत सुंदर सुंदर विचार। कथा में इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते चलेंगे। किसी के मन में अगर कुछ सवाल हो तो हमने जो ग्रुप सेटअप किया है उसमें अपने सवाल आप भेज सकते हैं, और फिर हम लोग सब मिलकर उस पर विचार करेंगे। ठीक है। जो लोग आरती करना चाहते हैं अपने अपने घर पर आरती कर सकते हैं, और फिर चरणामृत वगैरह पान करें, प्रसाद का पान करें। हाथ जोड़ ले, सब मिलकर शांति पाठ करते हैं। ओम दो शांति, अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांति, आपा शांति, रोषदया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वगम शांति, शांतिरेवा शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को जय श्री सीताराम। अगले सप्ताह मंगलवार को 7:30 बजे